स्वागत है आप सभी का स्टडी मूड चैनल पर। सर आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं और तो चलिए जानते हैं सर से। सर बच्चों को बहुत सारा कॉल करके फंसाने की कोशिश की जा रही है। सर बोलते हैं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं आयोग से बोल रहा हूँ, तो मैं सरदार पटेल भवन से बोल रहा हूँ। सर क्या बोलना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और सभी स्टडी मूड जो भी देख रहे हैं सबका स्वागत है। मैं भी अपना चैनल पर ऐसे ही स्वागत करता हूँ। बात यह है कि जो कॉल आ रहा है ना, जैसे कि कोई देखिए नाम तो लेगा ही सरदार पटेल भवन, लेकिन जो कॉल कर रहा है वहाँ बेवकूफ़ है कि वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। ठीक, वाला नंबर वो सभी प्रशासनिक ऑफिस है और वहीं से दबोचा जाता है, पकड़ा जाता है। तो वो गलत ही इन्फॉर्मेशन लोग दे रहा है, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि जितने भी नंबर ऐसे आ रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं तो हम उस नंबर को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, उस नंबर को जहाँ भेजना चाहिए भेज दे रहे हैं। ठीक, कार्रवाई एकदम धड़ाधड़ हो रहा है। ये ओमआर सीट, ये आंसर बढ़वाने वाला काम, ये जो भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। आपको कुछ और बोलेंगे, हमको कुछ और बोलेंगे। आपको 1 मिनट कुछ और बोलेंगे कि आपका 62 नंबर आ रहा है, 2 मिनट बाद हमको बोलेंगे कि 65 आ रहा है और आपका कट ऑफ बन रहा है 74। सो इस हिसाब से ये ठगी के चक्कर में मत पड़िए। आपको भी पता है कि लेवल काफ़ी टफ था, क्वेश्चन का पेपर भी अलग अलग टाइप का आया था। तो इस धांधली के चक्कर में ना पड़िए, पैसा बर्बाद हो जाएगा। और बहुत से लोग हैं जो कि अलग अलग लड़की लड़के सबको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठग में ना पड़ने की ज़रूरत है। और बस जो आपने एग्ज़ाम दिया है, जो मानकर चल रहे हैं, उसको ही आपको रिजल्ट को तैयार करना है और उसी के हिसाब से अपना रनिंग स्टार्ट करना है। सर तत्वा ताती जाति वाला क्या मैटर फंस रहा है सर? उनके साथ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तत्वा ताती को तो पहले नंबर एससी से हटाकर ईबीसी में डाल दिया, तो तत्वा ताती वाले ईबीसी तो कर दिए। लेकिन बहुत से एससी कैटेगरी के लड़के जो हैं वो भी नहीं समझ पाए। पहले तो मैं इंग्लिश में मैसेज था, सब मैसेज गया और बहुत से लोग नहीं समझ पाए और क्या कर दिए वो कि वो भी ईबीसी कर दिए, एससी कैटेगरी वाले लोग, और रिवर्स करने का मौका मिल नहीं रहा है। इससे क्या होगा कि कैटेगरी गड़बड़ा जाएगा। कैटेगरी गड़बड़ाएगा तो फिर रिजल्ट पर प्रभावित होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटने का पूरा चांस है। इसलिए मैं तो सीएसबीसी से आज वीडियो भी डाला हूँ, गुजारिश करूँगा कि कम से कम इनको सुधार करने का एक बार मौका मिल जाता तो बेहतर होगा। क्योंकि मैं हमेशा लड़कों के पक्ष में बोलता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप पॉजिटिव थिंक सोच कर बोलिए, पॉजिटिव सोचिए, कभी नेगेटिव मत सोचिए। किसी और के बारे में पॉजिटिव ही सोचिए। देखिए आपका भी काम पॉजिटिव होकर चलेगा। अगर अभी से आप लड़कों बढ़ जाइएगा, आप लोग ये सब सोच कर कि चलो वो उसका कटअप इतना जाएगा, उसका कटअप इतना जाएगा, प्रभावित होगा, तो ये गलत बात है। ठीक, तो सब लोग एक दूसरे के फैमिली की तरह रहिए। मैंने हमेशा बताया स्टडी मूड फैमिली है और फैमिली में हर दूसरे का ख्याल रखिएगा, तभी बेहतर होगा। वो जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तत्वा ताती को आपको ईबीसी में कर दिया गया है। सो ईबीसी में लड़कों की संख्या बढ़ गया है, लड़कियों की संख्या बढ़ा है, तो कटअप भी प्रभावित होगा 1 से 2 नंबर। और बाकी रहा और कैटेगरी का, तो जिसमें अनरिजर्व प्रभावित हो सकता है, और एससी कैटेगरी का तो कटअप वैसे भी कम जाएगा क्योंकि बहुत से लोग गलती भी कर दिए हैं। सर बहुत बच्चे का कमेंट ये आ रहा है ना कि जो ओएमआर खाली छोड़ के आए या जो क्वेश्चन कम बनाए, या कुछ तो बच्चे ऐसे भी बोले हैं कि जो 100 क्वेश्चन बनाए उसको पता भी नहीं हम क्या बनाए, फिर भी वो रनिंग कर रहे हैं। उनका क्या होगा सर? जो 100 क्वेश्चन बनाए हैं उनको पता भी नहीं है, कुछ नहीं, वो रनिंग कर रहे तो कायदे की बात है। लेकिन जो ओमआर सीट खाली छोड़कर दौड़ रहे हैं वो किस हिसाब से दौड़ रहे हैं ये नहीं हमको समझ में आ रहा है। वो एक साइकोलॉजिकल तौर पर एस्टेडर लोग डैमेज किया था और कुछ गलतियां तो हो रहा था पहले से, उस गलतियों पर अब धीरे धीरे 2-3 दिन में देखिएगा पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जाएगा। फिर जिसको झांसा में आना होगा आगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा लड़कों को विश्वास दिलाकर चलता हूं कि तुम्हारा रिजल्ट आएगा अगर अच्छा स्कोर किए हो तो, और रिजल्ट जरूर आएगा। इस बार आदमी जान लगा दिया है, हमेशा तुम लोग के साथ खड़ा रहता है और हमेशा खड़ा रहेगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट में तुम लोगों का ही नाम आएगा अगर मेहनत किए हो तो, और ये रिजल्ट पर तुम्हारा ही हक बनता है। परसेंटाइल है लागू नॉर्मलाइजेशन द्वारा, तो ये आपको बराबर सबको हक मिलेगा। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1,07,000 में आपका लड़का लड़की सबका रिजल्ट आएगा। उन लोगों को ठगना आसान हो चुका है जो मान लीजिए कैटेगरी वाइज लड़की हैं, उनका कट ऑफ कम जाएगा तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि हम तुम्हारा करा देंगे। बहुत से अभी भी मतलब फिजिकल टीचर भी बहुत से हैं जो ये कहते हैं हम तो अपना करा देंगे तुम्हारा, कोई चिंता मत करो, तुम सिर्फ फिजिकल करो, तुम्हारा रिटर्न हम करा देंगे। वैसे लोगों से बचिए, वरना समझिए कि वैसे लोग आपके ही हक का पैसा मार लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और फिर बाद में रोते फिरते चलिएगा। जैसे अभी बहुत से लोग रोते भी लगते हैं कि सर जी हमारा पैसा दिलवा दीजिए। ये चीज़ आपको देखने को मिलता होगा। सर जिस तरह भ्रष्ट फिजिकल टीचर सामने आ रहे हैं सर, बहुत सारे फिजिकल टीचर हैं, गांधी मैदान से भी बहुत सारे टीचर हैं जैसा कि आपने बताया सर, तो बच्चे किस टीचर पर ट्रस्ट करें सर? आप क्यों नहीं इस पर कोई कदम उठा रहे हैं सर? देखिए, मैंने गांधी मैदान के बारे में भी बोला था, तो मैंने बोला था कि सभी टीचर वैसे नहीं हैं। मैं बीच में बोला था कि स्टडी मूड जो फिजिकल खुलना चाहिए, तो नहीं तो लगभग 92% लोगों ने बोला था कि खुलना चाहिए। सो मैंने बोला था मुझे कुछ समय दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ और मैं अभी भी अपने वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि स्टडी मूड फिजिकल एकेडमी जल्द आपको देखने को मिलेगा। वैसे आपको ट्रेंड लोग जो पहले से फिजिकल करा रहे हैं
और आपको ये जिम्मा उठा सकते हैं कि 99% मैं आपका रिजल्ट दिलवाऊंगा और लड़कों को सेफ्टी का, लड़कियों को सेफ्टी का ख्याल रखूंगा। तो वैसे लोगों से बात चल रहा है, 1-2 मीटिंग अभी हो चुका है और अच्छे से बात चलता है तो स्टडी मूड फिजिकल एकेडमी जरूर खुलते हुए दिखाई देगा। हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ कि इससे ये आप मत जोड़ लीजिएगा कि सर कमाने के चक्कर में पड़े हैं। सर का काम होता है रिटन की तैयारी कराना, फिजिकल टीचर का काम होगा फिजिकल का कराना, ठीक। हाँ, दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा तो आपको एक डायरेक्शन मिल पाएगा। काफ़ी लड़के बोल रहे थे कि सर सबका फिजिकल एकेडमी हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर कुछ दिक्कत होता है तो हम लोग किसके पास पूछने जाएंगे। कम से कम आपका फिजिकल एकेडमी होगा, आपका फिजिकल टीचर होंगे तो आप उनको गाइडेंस दे सकते हैं। कहीं भी जाकर, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर कुछ गाइडेंस कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, ये तो बात सही है कि बाय द वे मान लीजिए कहीं एक दिन किसी को गाइडेंस करना है, एक सेमिनार बुलाकर यानी फिजिकल के तौर पर उनको गाइडेंस कर दिया जाएगा, कैसे गोला फेंकना है, कैसे हाई जंप करना है, कैसे रनिंग कर सकते हैं। एक दिन कहीं जाकर कोई जिला में, यानी कोई जिला जो मुझे लगता है कि जहाँ पर फिजिकल सेंटर बेस्ड तरीके से नहीं काम कर रहा है तो वो किया जा सकता है और ये पूरी तरीक़ा से अपने पैसे पर हम लोग करेंगे। तो मेरा देखिए सोच बड़ी दूर तक होता है कि लड़के जो हैं जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बेस्ट हो। बाकी अपना काफ़ी लड़के बहुत दिनों से बोल रहे थे तो मैं अभी फिजिकल टीचर पर बात चल रहा है। आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, आप लोगों का कमेंट का मैं इंतजार करता हूँ। क्या स्टडी मूड फिजिकल एकेडमी खुलना चाहिए तो उसमें क्या फैसिलिटी होना चाहिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर खुलेगा तो मिनिमम फ़ी रहेगा और लोगों से, पहला नंबर। और बेहतरीन तैयारी, यानी कि जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, जो सच में फिजिकल पार्टिसिपेट किए हैं, फिजिकल दिए हुए हैं, आज भी उनके पास ताकत है फिजिकल निकालने का। पहले उनका ट्रायल होगा कि वो सच में 100 में 100 ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। अगर वो ट्रेनर हमको मिलते हैं कि 100 में 100 लाते हैं, जो बात चल रहा है, जो लड़के जो बोले हमको ट्रेनर कि सर हम 100 में 100 ला देंगे, उनका मैं टेस्ट लूँगा और उसके बाद फिर स्टडी मूड फिजिकल एकेडमी खुलते हुए आपको दिखाई देगा। अच्छा सर, जो बच्चे अभी नहीं दौड़ना स्टार्ट किए हैं, अभी तक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहिए? वो कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं, कट ऑफ पर कि क्या कट ऑफ जाएगा, क्या हम सेफ़ हैं कि नहीं सेफ़ हैं। देखिए ये हरदम मन में जो है व्याकुल चलते रहता है। देखिए एक चीज़ है, पढ़ने वाले लड़कों के साथ क्या प्रॉब्लम है, सुनिए। मैं बता रहा हूँ कि जो 1 घंटे पढ़ने वाला पढ़ाई बंद हुआ, अगर वही सच में लड़के अगर एग्जाम दिए रहते ना तो आप देखिएगा पूरा का पूरा हर फिजिकल एकेडमी फुल रहता। लेकिन ये वाले पढ़ने वाले लड़के एग्जाम दिए हैं, पढ़ने वाले लड़के जान रहे हैं कि उनका रिजल्ट आएगा, लेकिन वो संशय में है कि क्या मेरा रिजल्ट आ जाएगा। 57 किया हूँ, 55 किया हूँ, क्या रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं तो जान रहा हूँ कि उन लोग का रिजल्ट आएगा, लेकिन वो अपने आप को ये नहीं समझा पा रहे क्योंकि बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिनों से दे रहे हैं एग्जाम, एक भी नहीं निकल रहा था। लेकिन इस बार फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है, मन में थोड़ा उत्साह विश्वास है, नहीं हो जाएगा। लेकिन ये भी नहीं है 99% कि नहीं मेरा होगा ही होगा। जिनका होगा ही होगा विश्वास हो गया वो फील्ड पकड़ लिए हैं। ध्यान में रखिए, जिनका होगा ही होगा विश्वास है फील्ड पकड़ लिए हैं, और जिनका अभी नहीं है वो आपको रिजल्ट आने के बाद पकड़ेंगे, ठीक। लेकिन तब तक थोड़ा देर हो जाएगा। अभी आप अपने घर पर भी कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बहुत फिजिकल करते रहने के लिए, एक्सरसाइज करते रहने के लिए, भले आपको ये एकेडमी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, करते रहने के लिए। और जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट में नाम आता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो सकता, रिजल्ट में जैसे ही तुम्हारा नाम आएगा पूरा अपने आप को झोंक देना, 1.5 महीना 1 महीना जो भी समय मिलेगा। लेकिन अभी तुम कोशिश करना पैर खोल कर रखने के लिए, एक्सरसाइज ये सब, कम से कम हाई जंप नहीं करना तो कम से कम रनिंग बनाकर अभी रखना बेहतर होगा, क्योंकि फिजिकल करने के साथ आप पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं जानता हूँ लड़कों को। लेकिन अभी मैं जान रहा हूँ कि 80% लड़के ऐसे हैं जो ये बोलते कि सर जी एग्जाम होगा तुरंत हम लग जाएंगे, मेरा इतना सही होना चाहिए, इतना सही होगा, लेकिन अभी भी वो नहीं लगे हुए हैं। संशय बना हुआ है, क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है। तो मैंने बताया था 55 से 57 सेफ स्कोर है जनरल में मेल का, मतलब परसेंटाइल होगा तो बढ़ेगा ही, और फीमेल जो है 45 से 47 सेफ स्कोर। तो ये अगर इस बीच में आ रहे हैं तो आपको जरूर फिजिकल में लगना चाहिए और अपना फिजिकल करते रहना चाहिए। कोई चुपके भी फिजिकल करता है, बहुत से लड़के गाँव में चुपके फिजिकल कर रहा है, लेकिन कमेंट में कहेगा कि हम नहीं कर रहे, दूसरे को भड़काता है, समझ रहे हैं ना। तो ये साइकोलॉजिकल गेम खेलता है, हमारा हो जाए दूसरे लोग छट जाए, यही चीज़ है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।